MS धोनी का इंटरनेशनल डेब्यू 2004 में हुआ था और तब तक हरभजन सिंह, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग इन सभी सीनियर खिलाड़ियों का डेब्यू हुए 3-4 साल हो गए थे। यानी कि MS धोनी के साथ खेलने वाले सभी खिलाड़ी पहले से ही टीम इंडिया के अंदर 3-4 साल से खेल रहे थे। अब 2007 के अंदर भारतीय टीम बांग्लादेश के सामने करारी हार मिलने की वजह से वर्ल्ड कप 2007 से ग्रुप टेस्ट से ही बाहर हो जाती है। इस दिन बांग्लादेश ने भारतीय टीम के वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना तोड़ा था। हर कोई रोया था, फैंस सड़कों पर थे। भारत का इस तरीके से विश्व कप से बाहर हो जाना भारतीय टीम के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना थी, क्योंकि भारत ने अगले वर्ल्ड कप 2003 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के सामने फाइनल खेली थी। वहां पर भले ही ऑस्ट्रेलिया के सामने हार गई थी, लेकिन सभी को ऐसा ही लग रहा था कि 2007 के अंदर वापस भारत बेस्ट प्रदर्शन करेगी। लेकिन भारत यहां पर बांग्लादेश के सामने करारी हार होने की वजह से ग्रुप टेस्ट से ही बाहर हो गई, जिसकी वजह से देश के अंदर फैंस भी भड़के हुए थे और वो रोड पर दंगे कर रहे थे और कई फैंस तो क्रिकेटरों के घर पर पहुंच गए थे और वहां पर जाकर भी दंगे करने लगे थे और नफरत इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि कई फैंस तो क्रिकेटरों को जिंदा जला देना चाहते थे। Security was increased outside Mahendra Singh Dhoni's house in Ranchi, which is under construction. The house had been attacked last week after India's loss to Bangladesh. मैंने रात भर टीवी देखा, भारतीय टीम ने ये क्या कर दिया। अब भारत का टूर्नामेंट से ग्रुप टेस्ट से ही बाहर हो जाना आईसीसी के लिए भी एक घाटे का सौदा था, जिसकी वजह से आईसीसी ने भी उसी साल जाहिरात कर दी थी कि हम इस साल वापस एक नया टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप कराने वाले हैं। और इतिहास के अंदर ऐसा पहली बार हो रहा था कि आईसीसी ने ऐसा कदम उठाया हो कि एक ही साल के अंदर वो आईसीसी के 2 टूर्नामेंट कराएगा। अब भारत के अंदर पहले से ही वर्ल्ड कप 2007 से टीम बाहर हो गई थी, तो देश के अंदर हालात बिगड़े हुए थे और भारतीय टीम पूरी तरीके से डरी हुई थी। हमारा क्रिकेट बोर्ड BCCI भी इस वक्त निर्णय लेने की पोजीशन में नहीं था। तो शुरुआत में तो ऐसा ही तय किया गया था कि T20 वर्ल्ड कप 2007 के अंदर भारतीय टीम हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन फिर बोर्ड ने तय किया कि नहीं, भारतीय टीम हिस्सा लेगी, क्योंकि अगर भारतीय टीम इस T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेगी तो बोर्ड के लिए बहुत ही शर्मनाक बाबत हो जाएगी। अब बोर्ड ने जब सीनियर खिलाड़ियों को इस वर्ल्ड कप के अंदर भाग लेने के बारे में पूछा तो सभी सीनियर खिलाड़ियों ने शुरुआत में तो हाँ कह दी, यानी कि सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, इन तीनों ने शुरुआत में तो हाँ कह दी। लेकिन फिर पीछे से राहुल द्रविड़ का फैसला बदल गया, क्योंकि राहुल द्रविड़ अभी भी 2007 के वर्ल्ड कप में जो फैंस ने हरकत की थी उससे बाहर नहीं आए थे। तो राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली को भी खेलने से मना कर दिए, यानी कि तीनों सीनियर खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली तीनों ने तय कर लिया था कि हम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए नहीं जाएंगे। अब BCCI ने भी फैसला कर लिया था कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाएगी और वहां पर भी नए कप्तान के साथ, यंग खिलाड़ियों के साथ पूरी टीम को भेजा जाएगा। लेकिन अब बोर्ड के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि राहुल द्रविड़ के बाद भारतीय टीम की यंग टीम का कप्तान किसे बनाया जाए। अब BCCI ने तो तय कर लिया था कि युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग भारतीय टीम के कप्तान, वाइस कप्तान होगी और एक नई यंग टीम भेजी जाएगी, जिससे ना किसी को जीतने की उम्मीद होगी और अगर टीम हार भी जाएगी तो ज्यादा हंगामा नहीं होगा। लेकिन जब बोर्ड ने सीनियर खिलाड़ियों को कप्तानशिप के बारे में बताया तो सीनियर खिलाड़ियों ने साफ साफ कह दिया कि इन दोनों को कप्तान बनाने के बजाय आप एक नए खिलाड़ी विकेट कीपर MS धोनी को कप्तान बनाए। और जब सचिन तेंदुलकर को इसके बारे में पूछा गया तो सचिन तेंदुलकर ने तो इस बात पर बहुत ही जोर देते हुए कहा कि भारतीय टीम का कप्तान बनने की सारी एबिलिटी MS धोनी के अंदर है, तो मैं तो चाहता हूँ कि भारतीय टीम का कप्तान MS धोनी ही बने। I shouldn't be, but I have a suggestion. I'm going to suggest you a name who I feel has a good cricketing brain, because I used to interact quite a bit with MS Dhoni. और फिर BCCI ने सडनली युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग को साइड में कर दिया और MS धोनी भारतीय टीम के नए कप्तान है ये घोषणा कर दी। अब MS धोनी की अगुवाई वाली इस टीम ने 2007 का वर्ल्ड कप जीत भी लिया और इतिहास के अंदर अपना नाम दर्ज भी करवा लिया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में नफरत की जाल धीरे धीरे बनने लगी थी। पहले तो युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग को कप्तान बनाने के बजाय MS धोनी को कप्तान क्यों बना दिया, ये सवाल सिर्फ फैंस के दिमाग में ही नहीं था, लेकिन दोनों खिलाड़ी युवराज सिंह और वीरेंद्र सहवाग के मन में भी ये सवाल घर कर चुका था। यानी कि धीरे धीरे इन दोनों के दिमाग के अंदर MS धोनी के प्रति थोड़ी सी ही सही लेकिन नफरत आ चुकी थी। और फिर इस पूरी घटना के अंदर घी होने का काम किया इंडियन क्रिकेट फैंस ने, क्योंकि जब भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2007 जीत गई तो उसने सारा श्रेय MS धोनी को दे दिया, जिसकी वजह से उसके अंदर खेलने वाले सभी खिलाड़ियों के दिमाग के अंदर MS धोनी के प्रति थोड़ी सी ही सही लेकिन नफरत धीरे धीरे घर करने लगी थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो MS धोनी ने तो 2007 का वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद अपने इंटरव्यू के अंदर यही कहा था, I would like to congratulate the boys over there and would like to thank them for the effort and
for the response that they have given me. I think it was really amazing. Young side, we came to the tournament. No one expected us to win, and the way we have won the final match, I think we deserve a big celebration. अब जब टीम जीत गई थी तो सभी खिलाड़ियों की पीआर एजेंसी अपने अपने खिलाड़ियों के पीआर करने में लग गई थी। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो MS धोनी मीडिया इंटरव्यू से गायब हो चुके थे, यानी कि उसने कोई भी पीआर का सहारा नहीं लिया था। लेकिन युवराज सिंह, गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, ये हर खिलाड़ी टीवी पर आए दिन इंटरव्यू देते रहते थे और उसको एड प्रमोशन भी मिलता रहता था। लेकिन लोगों का बॉन्ड तो MS धोनी के साथ कुछ अलग ही बैठ गया था। मतलब MS धोनी इंटरव्यू देने के लिए नहीं आते थे और मीडिया के सामने नहीं आते थे, फिर भी फैंस लोगों को भी उसकी एक अलग ही पीआर एजेंसी काम करने लगी थी। और MS धोनी को भारतीय क्रिकेट फैंस ने एक सफल कप्तान भी मान लिया था। अब राहुल द्रविड़ ने हर फॉर्मेट से कप्तानशिप छोड़ दी थी और राहुल द्रविड़ के बाद MS धोनी को हर फॉर्मेट की कप्तानशिप सौंप दी गई थी। अब 2008 में भारत को ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के सामने एक ट्राई सीरीज खेलनी थी। अब टीम सिलेक्टरों को MS धोनी ने मीटिंग के अंदर बुलाया और वहां पर MS धोनी ने एक ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से ऑल क्रिकेट जगत चौकित हो गया था। MS धोनी ने अपने दो सीनियर खिलाड़ी सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को टीम से बाहर निकालने की बात की। इस बात पर जब टीम सिलेक्टरों ने MS धोनी से कहा कि जिसने तुम्हें टीम के अंदर जगह दी, जिसने तुम्हें बनाया, आज तुम उसी को मिटाने निकल गए हो, तो इस सवाल का जवाब देते हुए MS धोनी ने कहा कि यहाँ पर मेरी या उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है टीम इंडिया की और हमें यही सोचना चाहिए कि टीम इंडिया के अंदर कौन सा खिलाड़ी खेले जिसकी वजह से टीम इंडिया जीत सके। तो मेरा तो यही मानना है कि आप व्यक्तिगत नाम पर फोकस ना करें और टीम इंडिया के अंदर ऐसे ही खिलाड़ियों को मौका दे जो टीम इंडिया को जिता सके। तीनों अब ODI टीम में फिट नहीं बैठ रहे। जो धोनी को प्रमोट करता है, धोनी उसी को आज बाहर करना चाहता है। ये इन तीनों को निकाल के रुकने वाला नहीं है। We are all servants and we are all doing national duty. अब इस नई टीम के अंदर रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, इरफान पठान जैसे यंग खिलाड़ियों को मौका मिला था, यानी कि उस स्क्वाड की सरेराश उम्र 27 साल थी। MS धोनी बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ अब फील्डिंग पर भी बहुत ही फोकस करने लगे थे और उसकी वजह से उसने सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा और विराट कोहली जैसे तीव्र खिलाड़ियों को भी हर वक्त टीम के अंदर बैक किया। अब MS धोनी की इस युवा टीम ने वापस ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहली बार ट्राई सीरीज जीत ली थी, यानी कि MS धोनी फिर से अपने फैसले पर खरे साबित हो चुके थे और MS धोनी ने साबित कर दिया था कि अगर मेरे को फ्रेश और यंग और नई टीम दी जाए तो मैं अपने मन मुताबिक कहीं पर भी जीत सकता हूँ। अब हर किसी को लगने लगा था कि MS धोनी को उसके मुताबिक टीम दी जाए तो MS धोनी भारतीय टीम को बड़े से बड़ा टूर्नामेंट जिता सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेन बात, आपने सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़ को कहीं पर भी इंटरव्यू देते हुए या कहीं पर भी ऐसा कहते हुए नहीं देखा होगा कि हमें MS धोनी ने 2011 का वर्ल्ड कप खेलने का मौका ही नहीं दिया, जबकि उसकी भी उम्र इतनी कुछ ज्यादा हो नहीं गई थी। अगर चाहते तो 2011 का वर्ल्ड कप दोनों ही खिलाड़ी खेल सकते थे, लेकिन MS धोनी ने एक नई फ्रेश टीम के साथ जाने का फैसला किया और उसके उस फैसले पर MS धोनी सही साबित भी हुई है, जिसकी वजह से दोनों ही खिलाड़ियों ने कभी भी MS धोनी के खिलाफ कभी भी जहर नहीं उगला, जबकि मन ही मन वो दोनों खिलाड़ी भी MS धोनी से नाराज हो सकते हैं।